इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। तो यहाँ पर जो है दो चीजों के ऊपर पहले बात की गई है, जैसे प्रभुपाद जी परपट में बात कर रहे हैं कि अगर आप इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देख रहे हैं, उसी टाइम पे आपका सूर्य उग रहा है, आपका दिन रात का प्रोसेस चल रहा है, आपके सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये सारा जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये डिफाइंड प्रोसेस है, ये नियम है कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का ही समय लगता है। दिस इज डिफाइंड। और क्योंकि ये डिफाइंड प्रोसेस है, ये एक लॉ है, नियम है, इसका मतलब ये हुआ इस नियम को बनाने वाला भी कोई। ऐसा नहीं है कि ये सारा नियम अपने आप से आ गया। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग पूरा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर ये रैंडम होता तो हम सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता। किसी की नाक इधर नहीं होती, इधर होती। किसी को नाक ही नहीं होती, कोई मुंह से सांस ले रहा होता, कोई शरीर कोई स्किन से सांस ले रहा होता। अगर सब रैंडम होता तो। लेकिन एक डिफाइंड प्रोसेस, और क्योंकि ये एक डिफाइंड प्रोसेस है, दैट मीन्स इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आने वाला भी कोई व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कौन है? भगवान। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने तो नहीं बनाए, या किसी बहुत अमीर व्यक्ति ने तो नहीं बनाए, या किसी साधु ने तो नहीं बनाए। ये ब्रह्मांड के रूल्स रेगुलेशन कौन बनाए? श्री भगवान। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भगवान बना रहे हैं, उसको धर्म बोलते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत। और ये जो है कोई और नहीं बना सकता, ये केवल भगवान के द्वारा बना। और जितने भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं, वो इन नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नियम कैसे काम कर। दिन क्यों हो रहा, हमने देखा कि दिन हो रहा है, रात हो रही है। तो साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, अच्छा दिन और रात क्यों हो रही है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास घूम रही है। तो जो पार्ट सूर्य के सामने होगा वो दिन हो गया, जो पार्ट सूर्य से दूर होगा वो रात हो गई। बट ये जो पृथ्वी है, सूर्य के जो है आसपास घूम रही है, क्यों घूम रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है। अब ये गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आया, कैसे काम कर रहा है, क्यों आया, ये चीज समझ में नहीं आ रही। हम्म, ये मालूम है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, कैसे है, वो नहीं मालूम। तो हम लोग जो है अधिकांशतः साइंटिस्ट जितने भी हैं, वो ये तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नियम क्या है, लेकिन इसको कौन बना रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पा। और इसी के कारण हम लोग सोच लेते हैं कि जितने भी नियम हैं, ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं। हमें लगता है कि सब चीजें अपने आप से कार्य कर रही हैं और इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं। तो ये जो है हमारे अज्ञान। तो ये एक थीम था जो कि इस श्लोक से समझ में आता है। दूसरा, इस श्लोक में आप देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज किया गया है, भय। दो बार इनफैक्ट इसके जो है ट्रांसलेशन में आता है, भगवान के भय से नदियां बहती हैं, और सभी प्रकार अ, और सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। फिर उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती रहती है। तो भय जो है दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी प्रकृति है, वो भगवान के भय से कार्य करती है, आउट ऑफ भगवान का भय से कार्य।
जैसे भगवान गीता में भी बोलते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति स्तूयते सचराचर। जो भी प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। यहाँ तक समझ में आया? अब सब अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ले। अब जो है मैटर हैवी होने वाला। ठीक है, अब अलग थोड़ा सा डायरेक्शन में जाएगा। अब सब तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि जितनी भी प्रकृति है वो भय से कार्य कर। ये नहीं बोला गया है दहशत में कार्य कर। ऐसा नहीं है कि भगवान की दहशत में काम हो। दहशत का एग्जाम्पल रहा है हिरण्यकश्यप। किस तरह से हिरण्यकश्यपु की दहशत से जो है सारे सीजन्स चेंज हो रहे थे, सारे हवाओं का रुख चेंज हो रहा था, सारे देवी देवता जो है अ, हिरण्यकश्यपु की दहशत में काम कर रहे हैं। तो वो भी एक कंट्रोल है जो हिरण्यकश्यपु ने दिखाया, और ये भी एक कंट्रोल है जो भगवान दिखाया। एक भय है, एक दहशत। वैसे ही सेम एग्जाम्पल आपको मिलेगा वेण महाराज की कथा में, जहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से महाराज वेण जो है हर चीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इतना ज्यादा उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था कि पृथ्वी ने अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको अपने अंदर दबा दिया, और सब लोग बहुत ज्यादा दुखी। तो एक कंट्रोल आपने वेण महाराज का देखा, एक कंट्रोल आपने हिरण्यकश्यपु का देखा, और एक कंट्रोल यहाँ पे आपने देखा भगवान का। हम्म। वेण महाराज क्या किए थे? वेण महाराज जो है सारे यज्ञों को बंद करा दिए थे। वो हिरण्यकश्यपु जितने तो पावरफुल नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है सारे यज्ञों को बंद करा दिया। उन्होंने जो है उन्होंने जो है सब तरह के धर्म के कार्यों को बंद करा दिया। तो आप देखें, डिग्री ऑफ फियर उतना नहीं है क्योंकि पावर उतना नहीं है, लेकिन अपने अपने लेवल पे सबने दहशत को क्रिएट किया। अब जब इस तरह का दहशत क्रिएट किया गया, तो पृथ्वी ने रिटेलिएट करना शुरू कर पृथ्वी ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। वो गाय का रूप लेके भगवान के पास गई पृथ्वी। भगवान से प्रार्थना की कि भाई हमें बचाओ, हमें बचाओ। यहाँ पे आपने देखा कि मैं पृथु महाराज के केस में जो है जो पृथ्वी ने अपने सारे, सॉरी, वेद महाराज के केस में अपने रिसोर्सेज को अंदर दबा लिए थे। लेकिन भगवान भी जो है भय दिखा रहे हैं, पृथ्वी को दिखा रहे हैं ना। तभी तो सारे रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। लेकिन जो फियर भगवान दिखा रहे हैं पृथ्वी को, जो प्रकृति को जो भय हो रहा है यहाँ पे, उस भय में सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उस भय में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। लेकिन जो भय हिरण्यकश्यप और वेद ने दिखाया, उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं। तो भय में रखना डिसिप्लिन में रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अब यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को डिसिप्लिन में ही तो कर रहे हैं। तो सारे नियमों को डिसिप्लिन में ही तो लेके आ रहे हैं कि भाई सही तरीके से चलो। और जहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा ढीला छोड़ा जाता है, वहीं पे जो है कंडीशन सोल इनडिसिप्लिन होने लगता है। जैसे इंद्र के केस में, जब भगवान ने इंद्र को पावर दिया, और इंद्र ने सोचा अरे ये तो छोटा सा बच्चा है, 3 साल 5 साल का बच्चा है, 7 साल का लड़का है, इसने मेरे सारे की सारी पूजा को बंद करा दिया ना, और मैं सब चीजों का राजा। तो क्या हुआ? जब इंद्र ने इस तरह से सब बंद करा दिया, अब इंद्र का भय खत्म हो गया। और वो जो है उसने देखो किस तरह से गलत हरकतें शुरू कर।
फिर भगवान को उसको डिसिप्लिन में लेके आना पड़ा, उसको दिखाना पड़ा कि तुम्हारा क्या लेवल है। उसका पूरा का पूरा रिसोर्सेस, पूरा का पूरा पानी खत्म कर, तब वो उसको रियलाइज कि ये जो व्यक्ति है, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ऐसे ही ब्रह्मा जी के केस में भी हुआ। ब्रह्मा जी के केस में क्या देखा आपने कि वो भी सोचते हैं कि अरे ये छोटा सा बच्चा, क्या ये परम भगवान है? इसको बड़े बड़े योगी जन पूजा कर रहे हैं, ये बच्चा लेफ्ट हैंड से खा रहा है। हाँ, एक ही प्लेट में बाकी लोगों के साथ में खा रहा है। हाँ, और झूठा खा रहा है, सामने वाले को अपने हाथ से खिला रहा है, फिर उसी हाथ से खा लेता है, फिर सामने वाले के मुंह से निकाल के खा लेता है, फिर मुंह से मुंह मिला के खा लेता है। ये बच्चा भगवान है? फिर जो है भगवान ने उनको भी डिसिप्लिन में लेके आए। हाँ, और आप देखिए किस तरह से ब्रह्म भगवान भी। तो फियर दिखाने, फियर में रखने की जरूरत है, लेकिन ये जो फियर है, ये डिसिप्लिन में लाने। लेकिन इसी के साथ में भगवान ने डिसिप्लिन में रखने के लिए फियर में लाए, लेकिन साथ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी दी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जैसे वराह, जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने गर्भोदक सागर में डाल दिया, तो भगवान ही खुद, स्वयं भगवान, ऐसे नहीं कि अपनी शक्ति से उठा के ले आए या फिर अपने किसी अवतारों के अवतार को भेज दिया, स्वयं भगवान जो है वराह देव का रूप धारण करके गर्भोदक सागर में जाके जो है पृथ्वी को ऊपर उठा के रखे। इससे ये समझ में आता है कि भय भय भी रखे हैं, लेकिन सामने वाले को मालूम है कि ये, यस, मेरे को हर तरह से सिक्योरिटी मिली। तो जब इस तरह का एटीट्यूड होगा, तो जो आपका सबऑर्डिनेट है, जो आपके अंडर कार्य कर रहा है, वो आपको वॉलेंटरली सर्व करने की उसके अंदर इच्छा उत्पन्न, हम्म, उसके अंदर वॉलेंटरली आपको सर्व करने की इच्छा उत्पन्न। हम्म। अब ऐसा नहीं है कि भगवान ने गुस्सा नहीं किया। देखो, हिरण्यकश्यपु ने भी प्रकृति को के ऊपर जुल्म किया। हाँ, वेद ने भी जुल्म किया। और जब पृथु महाराज के रूप में जब भगवान आए, तो पृथु महाराज भी जो अपने हाथ में तलवार लेके पृथ्वी के पीछे भागे थे मारने के। आप पढ़ेंगे फोर्थ कैंटो। पृथु महाराज को बहुत गुस्सा आया कि जो है क्यों पृथ्वी जो है इस तरह से कार्य कर रही, क्यों अपने रिसोर्सेस को दबा के बैठ गई। तो भगवान खुद भागे पृथ्वी को मारने के लिए। लेकिन वहां पे आप, पृथ्वी ने रिटेलिएट नहीं किया। वहां पे पृथ्वी जो है शांति से चुपचाप खड़ी रही, उसने भगवान का क्रोध को कंट्रोल करवाया, और फिर उसके बाद जो है अपना पॉइंट रखा कि क्यों मैं अपने सारे रिसोर्सेस को अंदर दबा के बैठ, क्यों क्यों इस तरह से बिहेव कर पाई पृथ्वी? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो है भगवान है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहां पे था। जब एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में होने के बाद जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कर रहा है, देखो आपने ये वाला एग्जांपल कई बार सुना कि बिल्ली के मुंह में चूहा भी आता है और बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा भी आता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कर। तो जब बिल्ली एक थर्ड क्लास जानवर होके, उसका बच्चा इग्नोरेंस में होके ये सेंसिटिविटी को फील कर सकता है, तो क्या यहाँ पे फील नहीं होगा? तो भगवान के हाथ में तलवार है, मारने के लिए दौड़ रहे हैं, फिर भी सामने वाला जो है बिना रिटेलिएट करे आपके सामने खड़ा है, समझा के अपना पॉइंट रखा। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्लियर करा, रखा था। तुमने देखा कि वराहदेव के रूप में मेरे को प्रोटेक्ट किया है, हमेशा मेरे लिए कार्य किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पेरेंटिंग का भी सिद्धांत आपको मिलेगा यहाँ पर, कि बच्चों को या किसी को भी, या आपको थोड़ा सा फियर में, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना है उसके, लेकिन उसके साथ साथ में एक बैलेंस अप्रोच रहना चाहिए। डिसिप्लिन में रखने के लिए डांटने की जरूरत है, डिसिप्लिन में रखने के लिए थोड़ा फियर होना चाहिए, बच्चों के मन में थोड़ा सा फियर होना चाहिए।
लेकिन इस फियर को जो है बैलेंस करना है इस तरह से कि कि जो बच्चा है वो अपने आप को आपसे दूर ना करे, उसका आपसे प्रेम जो है वो खत्म ना हो। इस तरह से उसको बैलेंस में कर, जैसे आपने देखा भगवान राम, भगवान राम जो है समुद्र के ऊपर क्रोध किए जब समुद्र जो है रास्ता नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं था कि समुद्र को खत्म कर दे, कि चलो सुखा दो इसको, खत्म कर दो और निकल जाओ। उसको प्रॉपर टाइम दिया, समझाया, टाइम दिया, 3 दिन तक पेशेंटली वेट किया, और फिर क्रोध दिखाया, और थोड़ा सा क्रोध दिखाया, समुद्र अपने रास्ते सब रिसोर्सेज सामने लाके रखा। आप देखिए किस तरह से बैलेंस स्ट्राइक किया, यहीं पे कोई असुर होता तो, जिसके पास ये पावर होती, वो तो खत्म करके आगे बढ़ जाता। तो इसीलिए जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं या फैमिली को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमें ये जो बैलेंस है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, सपोज करो आपके पास एक मुर्गी है, और ये मुर्गी जो है सोने का अंडा देती है। डेली सुबह आपको उस मुर्गी से एक सोने का अंडा मिलता है। तो अब आपके पास दो चीज है, एक तो रिसोर्स है सोने का अंडा जो आपको एसेट आ रहा है, और ये रिसोर्स है मुर्गी जो आपको ये अंडा दे रही है। अब यदि आपने सोचा कि मैं इस मुर्गी से ज्यादा काम निकाल लूं, और इससे एक की जगह रोज 2-3 सोने के अंडे निकलवाऊं रोज, इसके अंदर मैं इंजेक्शन लगाऊं, ये करूं वो करूं, कर देता हूं, तो क्या होगा, मुर्गी की हालत खराब हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगी, और वो वीक हो जाएगी, तो वो आपको अंडा नहीं दे पाएगी। क्या सिर्फ आप जो है तो ये गलत हो जाएगा, राइट? तो आपको क्या करना होगा कि मुर्गी को ढंग से रखें, और या फिर आप ऐसा करो कि आप सोचो कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि इस मुर्गी को काट देता हूँ, और इसके अंदर जितने अंडे हैं सब बाहर निकाल देता हूँ। तो अगर आप मुर्गी को अंदर काट देंगे तो अंदर आपको कुछ मिलेगा ही। तो आपको बैलेंस बना के रखना, आपको मुर्गी को ढंग से रखना भी होगा। एट द एंड उससे आपको जो है एफिशिएंसी भी ड्राइव करनी होगी कि आपको डेली एक अंडा दे। तो आपको मुर्गी का भी ध्यान देना होगा, और जो वो काम कर रही है उसके ऊपर भी ध्यान देना। अगर आपने इस बैलेंस को कहीं पे भी खराब किया तो आपका पर्पस भी जाएगा और रिसोर्स भी खत्म हो जाएगा। जैसे आपके घर, जैसे घर में बच्चे, अरे बच्चों को हमारा ऑब्जेक्टिव था डिसिप्लिन करके उनसे ये काम करवाना। अब ऐसा नहीं है कि आपने उनको जो है अनुशासन में इतना ज्यादा टाइट कर दिया कि वो जो है एक बार काम कर देंगे लेकिन दूसरी बार नहीं करेंगे। इतना टाइट भी नहीं करना है, और ना इतना आपको उनको छूट दे देना है कि वो अपना काम छोड़ दें। तो ये आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ये जो बैलेंस है आप देखिए भगवान किस तरह से यहाँ पे बना के चले, क्रोध भी किए, डांटे भी, लेकिन साथ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे देखो भगवान के भय से जो है सारे पृथ्वी, सारी प्रकृति अपना अपना कार्य कर रही है। पहला, भगवान ने भगवान राम के रूप में भय दिखा के उसको डिसिप्लिन में लाके उससे काम करा लिया। थोड़ा सा जब जब जो है समुद्र ने अपना वो दिखाया, लीनियंसी दिखाया, तो भगवान ने टाइट कर दिया भय दिखा के। और वही भगवान ने जो है वराह रूप के वराह देव के रूप में जो है पृथ्वी को सिक्योरिटी दी। तो भगवान जो है यहाँ पे आप देखें कंप्लीट एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने रखते हैं, किस तरह से जो भय है ये हेल्दी फियर बन जाना चाहिए, दहशत नहीं बनना चाहिए। ये जो फियर है ये दहशत का रूप नहीं लेना। उसके बाद यही जो फियर है ये हमारे अंदर भी होना चाहिए, ये फियर हमारे अंदर भी होना चाहिए। जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग कुछ साल से भक्ति कर रहे होंगे,
हर कोई यहाँ पे नया नया डिवोटी नहीं है, कई सालों से भक्ति कर रहे हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए होंगे आप भक्तों को भक्ति करते। तो लेकिन भले ही हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें इस भक्ति के अंदर लीनियंसी नहीं, लीनियंसी नहीं लेके आना है। बंदो मोई सावधान बसे। किस तरह से भक्ति करनी है? सावधानी के साथ। जैसे आपने महाराज को देखा कि महाराज जो है इतने सालों से, 53-54 साल से जो है मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और रेगुलर डिसिप्लिन से सेवा कर, डिसिप्लिन से मंगला आरती आ रही है, डिसिप्लिन से मॉर्निंग प्रोग्राम है। अभी भी महाराज जब अमेरिका में है, डेली महाराज जो है मंगला आरती कर। महाराज कह सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, या और कोई महाराज को कोई कहने वाला नहीं है कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों नहीं, लेकिन फिर भी महाराज जो है डिसिप्लिन से अटेंड कर रहे हैं। महाराज को जरूरत भी नहीं। हमारा हम लोग जो है अगर मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति डाउन चली जाए। महाराज का थोड़ा डाउन जाए, फिर भी महाराज जो है सावधानी के साथ में कंटिन्यू कर। तो ये चीज जो है सीखने को मिल रही है। ये महाराज हमारे सामने एग्जाम्पल क्रिएट कि इतना इस लेवल पे आने के बाद भी कितना हमारे लिए जरूरी है सावधानी के साथ आगे। और फिर महाराज बोल, कितनी बार आपने महाराज के लेक्चर्स में सुना होगा, महाराज बोलते हैं अपराधों से डरो, अपराधों से डरो, अपराधों से बचो। महाराज कितनी बार बोलते हैं। तो ये जो भय है, ये हमें गलत चीजें करने से भी बचाएगा। ये जो भय है हमें गलत चीजें करने से भी बचाएगा। माया से डरो। जब प्रभुपाद जी से उनके एक बार गुरु भाई मिलने के लिए आए, तो गुरु भाई उनके बोलते हैं कि आपके सारे भक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही चीज में प्रॉब्लम है कि माया से नहीं डरते। और फिर बाद में हमने देखा प्रभुपाद जी के डिसअपियर होने के बाद कितने भक्तों ने मूवमेंट को छोड़ दिया। ऐसे ऐसे भक्तों ने मूवमेंट को छोड़ा जो प्रभुपाद जी के बिल्कुल साथ में रहते, साथ में उठना बैठना खाना पीना भी करते। ऐसे ऐसे भक्तों ने मूवमेंट को छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि माया से नहीं। तो अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि अपने आप को सही तरह से सिद्धांत में सिचुएट कर। देखो भय तो चाहिए। यहाँ पे अगर हम माया से नहीं डरेंगे, अपराधों से नहीं डरेंगे, तो हम लोग सही तरीके से डिसिप्लिन में कार्य भी नहीं करेंगे। दहशत के केस में क्या होता है? आपके ऊपर डंडा कर दिया जाता है, और आप जो है सामने वाले के डर में काम। ये जो डर है ये इग्नोरेंस, अज्ञानता से भरा होगा। लेकिन जो फियर है, ये जो हेल्दी फियर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसमें प्रॉपर नॉलेज, आपको मालूम है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तभी तो मैं जब ये वाला पाठ पढ़ा था मैंने पृथु महाराज का और पृथ्वी का, जो मैंने बिहेवियर देखा, वो इस तरह का बिहेवियर क्यों दिखा पा रही है पृथ्वी? क्योंकि उसको नॉलेज है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भगवान है, और वो मेरा भला चाहता है। इसको अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए जो है ये अंडरस्टैंडिंग हमें भी बनाने की जरूरत है। और ये अंडरस्टैंडिंग हमें तब आएगा जब हम प्रॉपरली रीडिंग हियरिंग, जब हम भागवतम को ध्यान से पढ़ें, तब हमारा ये जो नॉलेज है ये डेवलप। देखो हम लोग जो है बोलते तो हैं कि हमने अपना जीवन भगवान को सरेंडर कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, कई, ये चीज हम बता नहीं पाते, अंदर ही अंदर फील करते हैं कि कई चीजों का हमारे अंदर ग्रज रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हमारे फैमिली में, हमारे काम में, या पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण हमें लगता है कि मेरे साथ गलत हो, ये नहीं होना चाहिए। और उसका कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक, जैसे बोलते हैं ना, एक अंदर एक पिन प्रिक, एक ऐसे सुई सी चुभती रहती है, दुख लगा रहता है।
काश मेरे साथ ऐसा नहीं। और ये जो दुख है हमें कहीं ना कहीं भक्ति में आगे बढ़ने लगे, उस उत्साह के साथ काम नहीं करने देता जिससे हम लोग पहले कर। कुछ ऐसा हो गया हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम अब रुक गए। ठीक है, हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, डोनेशन भी दे रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से उत्साह खत्म हो जाता है। सब चीजें चल रही हैं लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो रोक रही है करने से, खुल के। तो ये सब तभी दूर होगा जब हम प्रॉपरली रीडिंग हियरिंग करें, जब हम इस बात में कन्विंस हो जाएंगे कि ये जो व्यक्ति है आपके सामने खड़ा है, ये श्री भगवान है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो तीनों गुणों से ऊपर है, प्रकृति के को हर तरह से कंट्रोल करते हैं। इन्हीं के हाथ में सारा कंट्रोल, उससे पहले नहीं जाएगा। हम भले ही जितना मर्जी इधर उधर कुछ भी कोशिश कर ले, नहीं जाए। इसको जाने में टाइम लगेगा, लेकिन जाएगा। कब जाएगा? जब आप इस नॉलेज को अपने अंदर लें। और भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस मेरे को जानने का प्रयास करेगा, मैं उसके अंदर हृदय में बैठ के सारे जितनी भी अज्ञानता है उसको दूर कर। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सिद्धांत हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से ये जो फियर है, भगवान जो फियर क्रिएट कर रहे हैं, ये फियर सिक्योरिटी दे रहा है। ये फियर डिसिप्लिन में नहीं। तो ये पार्ट आपने देखा। अब हम दूसरा फियर की बात करें। या इस फियर में जो है हम कंडीशन सोल हैं, और सामने वाला कौन है? वो श्री भगवान। सामने वाला कौन है? वो भगवान। तो ये जो है फियर ऑफ सिक्योरिटी। अब दूसरी साइड पे आई। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन सोल है और सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी कंडीशन सोल। इस केस में क्या होगा? इस केस में जितना भी हमारा अटैचमेंट होगा, जितना भी हमारा फीलिंग्स होगा, दिस विल लीड टू फियर, फियर ऑफ लूजिंग। मेरे हाथ से निकल जाए। भगवान के केस में हमारे पास सिक्योरिटी है। इस केस में जहाँ पे हमारा जितना भी फियर है वो भौतिक संसार के लोगों से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारा हमेशा फियर ऑफ लूजिंग बना रहा है। जैसा कि आपने श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में पढ़ा, देहापत्य कलात्रिषु आत्मसैनेश्वर सत्पति, जहाँ पे हम जो है अपने आसपास के लोगों को अपना सैनिक, माता पिता, भाई बहन, बंधु, पत्नी, पति, इन लोगों को हम अपना सैनिक समझते हैं। ये लोग मेरी रक्षा, ये लोग मेरे को प्रोटेक्ट करें। लेकिन हम लोग अल्टीमेटली देखते क्या है कि ना तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ना ही हम उनको प्रोटेक्ट कर। ना तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ना हम उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ना वो हमें प्रोटेक्ट कर। तो हमेशा एक फियर ऑफ लूजिंग बना रहे। भले ही पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर भी लिया तो फिर भी क्या होगा? मृत्यु से भरत शाह। मृत्यु जो है सब कुछ आके हर ले। मृत्यु जो है सब कुछ आके हर लेगी। सामने बैठे बैठा व्यक्ति आपके हाथ से निकल जाए। कहाँ तक पकड़ोगे? कहाँ तक पकड़ोगे? इधर बैठा हुआ व्यक्ति हाथ से निकल जाएगा, मृत्यु ले जाएगा पीछे। फियर ऑफ लूजिंग। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारा माइंड इतना डिस्टर्बिंग, हम लोग छोटे छोटे चीजों पे दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ, ये सब चीजें हमारे अंदर भरी। उसके साथ में जो है हमें बाकी लोगों से भी दुख मिल रहा है, हमें जो है वातावरण से, प्रकृति से भी दुख मिल रहा है, हमारे मन में भी दुख भरा हुआ है। फिर हम बूढ़े भी हो रहे हैं, हम बीमार भी हो रहे हैं।
हर तरह से ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी समय पे मृत्यु आ सकती है। इस तरह का व्यक्ति दूसरे इस तरह के व्यक्ति को कैसे प्रोटेक्शन दे? इस तरह का व्यक्ति दूसरे इस तरह के व्यक्ति को कैसे प्रोटेक्शन? नहीं दे पाए। और इसी के कारण जो है सारा दुख और कलेश बढ़ा है। क्योंकि आप क्योंकि आप देखो, आप सामने वाले को ये प्रोटेक्शन दे ही नहीं पाओगे, और सामने वाला व्यक्ति जो है आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करे। तो हमेशा ये दुख बना रहा है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को कितना दे दे? नहीं दे पाए। इसीलिए जो है कनेक्शन, वो भगवान के थ्रू है। इसीलिए जो भी कनेक्शन है वो भगवान के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, हम सब साथ में रह रहे हैं, आपस में परिवार है, साथ में रहना है, बिल्कुल रहना है। लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं वो सबसे पहले वो भगवान से कनेक्ट करते हैं। हम लोग साथ में रहते हैं, हमारा आपस में अटैचमेंट है, यस अटैचमेंट है। लेकिन इस प्रेम को कहीं ना कहीं हमें भगवान के प्रति डाइवर्ट करना ही है। और नहीं डाइवर्ट करेंगे तो दुखी रहे। आप देखिए, जब ब्रह्मास्त्र चला अश्वत्थामा के द्वारा, तब क्या? तब अर्जुन ने भगवान की शरण अर्जुन ने भगवान की शरण ली, क्योंकि मालूम था कि भगवान ही जो है मुझे प्रोटेक्ट कर पाए। और अश्वत्थामा ने क्या किया था? उसने जब उसने देखा ब्रह्मांड चला तो ब्रह्मास्त्र चला, तो उसने उल्टा ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो जब हम अ, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो हम केवल अपने स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हम सिर्फ जो है अपने आसपास के लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ये रिसोर्सेस कितना चलेंगे? कुछ समय तक चलेंगे। हम्म। जैसे अगर एक गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है, तो वो कितना दौड़ लेगी? कुछ किलोमीटर ही दौड़ लेगी, 100-200 किलोमीटर दौड़ लेगी, फिर तो उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। वैसे ही हम हमारे जो, अगर हम सिर्फ अपने स्किल्स के ऊपर, आज के प्रेजेंट स्किल्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो कब तक आगे बढ़? कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, फिर सब खत्म। इसीलिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम केवल अपने आप के ऊपर या अपने आसपास के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हमारा जो है कनेक्शन भगवान से होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, ठीक है, हम लोग जो है डिवोटीज के बीच में भी रहते हैं। अब हम डिवोटी एसोसिएशन में भी हैं। लेकिन इस डिवोटी एसोसिएशन में होके भी अगर हम लोग अपने आप को भगवान से प्रेम में स्थित नहीं कर पाएंगे, तो भी हम लोग डिस्टर्ब हैं। जैसे अगर हम महाराज के केस में देखें, महाराज जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस डिवोटीज एसोसिएशन में, कंटिन्यूअस वो डिवोटीज की सेवा कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डिवोटीज उनकी सेवा कर रहे हैं, कंटिन्यूअस वो इस्कॉन के लिए कार्य कर रहे हैं। अपना जीवन उन्होंने उसमें लगा दिया। इसके बाद भी वो जो है समय निकालते हैं अपनी साधना के लिए, समय निकालते हैं भगवान को की पूजा करने के लिए, समय निकालते हैं भगवान की आरती करने के लिए, और एंथुजियास्टिकली इन चीजों के लिए समय। वैसे ही ठीक है, हम लोग डिवोटी एसोसिएशन में हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग डिवोटी एसोसिएशन में प्रसाद भी ले रहे हैं, हर चीज कर। लेकिन जब तक अपना रीडिंग हियरिंग स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपना पर्सनल रीडिंग स्ट्रांग नहीं करेंगे, हम लोग भगवान की पर्सनल अपनी तरफ से सेवा करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक भगवान के साथ आपका जो संबंध है उसमें मधुरता पूरी तरह से नहीं, वो स्वीटनेस नहीं आ पाएगी। ये स्वीटनेस आना बहुत जरूरी। तो ये कब आएगा? जब हमारे एफर्ट्स अपनी तरफ से। तो इसीलिए जो है हमारा जो अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, लव है, वो भगवान के। जैसे 4 प्रकार के जब संबंध बताए, तो पहला भगवान से प्रेम,
भक्तों से मैत्री, जो जो इग्नोरेंट लोग हैं उनके प्रति कंपैशन, और चौथा आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों को निग्लेक्ट। तो प्रेम कहाँ पे है? वो भगवान से प्रेम। भक्तों के बीच में मैत्री है, भगवान से प्रेम। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि भक्तों के बीच में हमारा सामाजिक संबंध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं आपस में, ये समाज समाज सोसाइटी बहुत ज्यादा बन गई है, और प्रेम भगवान से रहा नहीं। मित्रता रखो, लेकिन प्रेम भगवान से। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो आई जस्ट समराइज जो भी हमने सुना। हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि ये हमने एक पहले जनरल प्रिंसिपल्स देखे, किस तरह से जो है, अगर लॉ है तो लॉ मेकर है, जो जैसा प्रभुपाद ने समझाया। उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे जो वर्ड आया फियर, तो हमने डिस्कस किया किस तरह से हेल्दी फियर के ऊपर बात की गई है। ये जो हेल्दी फियर है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर भगवान ने हेल्दी फियर क्रिएट किया है, तो ये जो हेल्दी फियर है, ये आपको डिसिप्लिन में भी लेके आ रहा है। ये जो हेल्दी फियर है, ये ये जो हेल्दी फेयर है, ये आपको सिक्योरिटी भी दे रहा है। हेल्दी फेयर डिसिप्लिन में भी लेके आ रहा है, जैसे इंद्र और ब्रह्मा के केस में देखा। जैसे आपने देखा कि सारे जो है प्रकृति अपने 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 अपना कार्य को कर रही है, डिसिप्लिन में भी लेके आ रहा है, लेकिन ये जो फियर है ये आपको सिक्योरिटी भी दे रहा है। जैसे वराहदेव के केस में हुआ, वराहदेव ने आके पृथ्वी को बचाया। तो ऐसे नहीं कि सामने वाले को डंडा ही दिखाया, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। यहाँ से हमने एक प्रिंसिपल देखा पेरेंटिंग के ऊपर, कि किस तरह से जो है हमें एक परिवार को चलाना चाहिए। ठीक है, हमें डिसिप्लिन में भी रखना है, लेकिन सामने वाले को सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी फील होना चाहिए। फिर हमने इसी चीज को रिलेट किया एग्जाम्पल से, और जो हमने मुर्गी का एग्जाम्पल लिया। ऐसे नहीं कि उसे हम लोग सिर्फ अंडे ही खींच लें, उसको हम लोग पूरी तरह से प्रोटेक्शन ना दें, या फिर दूसरा, या तो सिर्फ उसको हाथों हाथों में रखें, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी ना आए। तो आपको जो है एक बैलेंस बना के चलना, कहाँ पे कितना फियर दिखाने की जरूरत है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे पृथु महाराज ने सिर्फ तलवार दिखाया, मारा नहीं। भगवान राम ने सिर्फ गुस्से से आंख बड़ी करी, लेकिन समुद्र को खत्म नहीं किया। तो जहाँ पे जितना जरूरी है उतना फियर दिखाया जाए। हिरण्यकश्यपु के जैसे, वेंड महाराज के जैसे जो है सामने वाले को पूरा खत्म नहीं करते। तो ये अभी हमने एक प्रिंसिपल देखा। फिर उसके बाद हमने रिलेट किया किस तरह से साधना में हमें फियर की जरूरत है, हेल्दी फियर काम करेगा। और भले ही हम किसी भी लेवल तक आ जाएं भक्ति में, कितने मर्जी एडवांस हो जाएं, लेकिन सावधानी के साथ भक्ति करने की जरूरत है। माया से डरने की जरूरत है, अपराधों से डरने की जरूरत है। फिर हमने डिस्कस किया ये जो फियर है, ये भगवान से कनेक्टेड फियर। अब ये फिर हमने डिस्कस किया कि जब हम एक कंडीशन सोल दूसरे कंडीशन सोल से ही जब अटैच्ड हो जाएगा, तब किस तरह का फियर आए। भगवान के केस में क्या होगा? फियर ऑफ सिक्योरिटी आए। फियर है, बट इट लीड्स टू सिक्योरिटी। यहाँ पे जो फियर है कंडीशन सोल के बीच में अटैचमेंट की वजह से, ये जो फियर है ये केवल लूजिंग पे लेके आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो है अपने आपस में इनकम्पिटेंट है। ये भी व्यक्ति इनकम्पिटेंट है, ये भी इनकम्पिटेंट है। दो इनकम्पिटेंट व्यक्ति अपने आपस में एक दूसरे को क्या। फिर हमने देखा कि किस तरह से आपको जब नॉलेज होगा चीजों को लेके, तो आप जो है सही डिसीजंस ले पाएंगे। जैसे जब अश्वत्थामा के मन में फियर आया, तो वो सिर्फ अपने स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट हुआ। और जब अर्जुन के मन में फियर आया, तो उसने भगवान का शरण। अर्जुन जो है नॉलेज से भी पूरी तरह से क्लियर थे, और वो भगवान के प्रति सरेंडर। इसीलिए हमें भी पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए और भगवान के प्रति सरेंडर होना चाहिए। इसलिए हमें सेवा भी करना है और अपनी साधना को भी स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी ज्यादा सेवा में लग गए कि आपने साधना, अपना रीडिंग हियरिंग ये बंद कर दिया, या बहुत कम कर दिया, या सिर्फ नाम के लिए किया। और दूसरा ये भी नहीं होना चाहिए कि साधना साधना में लग गए और सेवा नहीं किया। तो इस चीज को बैलेंस में रखें, तब जाके हम लोग प्रैक्टिकली
भगवान की शरण ले पाए। ठीक है। हरे कृष्ण।